जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूं। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, जय हिमालय, जय भारत। इस बार आपको उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के बारे में बता रहा हूं। हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग धधकती है। इस बारे में बताने से पहले आप यहाँ ये दो चित्र देखिए। यहाँ पे पक्षी वहाँ के जंगलों में लगी आग से जल गए हैं और अब ये नन्हे पक्षी कभी नहीं उड़ पाएंगे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी तंत्र को कभी भी यह मालूम नहीं होता है कि इन जंगलों में कितने पशु पक्षी व अन्य जीव जंतु स्वाहा हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ यही जानकारी होती है कि कितने क्षेत्र में आग लगी और कितना जंगल जला या कितने लोगों की मृत्यु हुई, बस इतना ही। जबकि हर साल बड़ी संख्या में पशु पक्षी जीव जंतु भी मारे जाते हैं। पर्यावरण भी बिगड़ता है और जैव विविधता, पर्यावरण और अन्य जीवों को भी भारी नुकसान होता है। सवाल यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जमाने में ऐसा क्या है कि इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसका उत्तर भी साफ है कि प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में इच्छा शक्ति का अभाव है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीड़ की सूखी पत्तियां क्या हैं, पिरूल क्या है। उत्तराखंड में 4 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, उसमें से 16.36% में चीड़ के वन हैं। चीड़ की सूखी पत्तियों को पिरूल कहते हैं। गर्मियों के मौसम में चीड़ की नुकीली पत्तियां बड़ी मात्रा में झड़कर जमीन पर गिर जाती हैं और जंगल में इसकी मोटी परत जमा हो जाती है। इसे ही पिरूल कहा जाता है। इसी तरह चीड़ के पेड़ से एक द्रव्य भी निकलता है जिसे लीसा कहते हैं और चीड़ के फल को च्यूति कहते हैं। यह सभी बहुत ज्वलनशील पदार्थ हैं और गर्मियों में हल्की सी चिंगारी पड़ने पर ही जंगल में आग लग जाती है। अब सवाल यह है कि जंगल में आग लगती क्यों है। वन विभाग तो हमेशा ही लोगों पर दोषारोपण कर देता है कि वही आग लगाते हैं, लेकिन इसकी सत्यता कुछ और भी है। संसार में जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, सबके जलने का एक तापमान होता है। आग लगना एक रासायनिक क्रिया है और इस रासायनिक क्रिया की कुछ शर्तें हैं। इसके लिए हवा, खासतौर पर ऑक्सीजन होना और एक जलने योग्य पदार्थ और एक आवश्यक तापमान आवश्यक है। जलने की प्रक्रिया को ज्वलन या दहन और अंग्रेजी में कंबंशन कहते हैं। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। संसार के हर ज्वलनशील पदार्थ का अलग अलग ज्वलन तापमान होता है, इसलिए हर पदार्थ की ज्वलनशीलता अलग अलग होती है। चूंकि पिरूल बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए यह तापमान बढ़ते ही आग पकड़ने लग जाता है। पहाड़ों में सूर्य की तेज धूप पड़ती है, हवा भी तेज चलती है। ये सभी पिरूल को जलने का वातावरण बना देते हैं। जब छोटी सी रगड़ भी यहाँ आग लगने के लिए काफी है। कई बार जानवरों के दौड़ने से पत्थर नीचे की ओर लुढ़कने लगते हैं और इससे 2 पत्थरों के रगड़ने से आग की चिंगारी पैदा हो जाती है और जंगलों में आग लग जाती है। जबकि वन विभाग हमेशा ही एक ही रटाए जवाब देता है कि अधिकतर मामलों में लोग आग लगाते हैं, जबकि सत्यता यह नहीं है। दिल्ली जैसे शहरों में बैठे पर्यावरणविद हमेशा ही ग्लोबल वार्मिंग को कारण बताते हैं, जबकि उन्हें जमीनी सच्चाई मालूम नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी तंत्र के पास कभी भी यह जानकारी नहीं रहती है कि आग लगने की घटनाओं में जंगलों में कितने पशु पक्षी व अन्य जीव जंतु मारे गए हैं।
आग लगने पर वन विभाग सिर्फ आग के क्षेत्रफल और उससे जलने वाले पेड़ों का आकलन करता है, लेकिन हमेशा ही इस बात पर खामोश रहता है कि उस क्षेत्र में कितने पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु मारे गए हैं, कितनी छोटी बड़ी वनस्पतियां और झाड़ियां जल गई हैं, आग से कितने प्राकृतिक जल स्रोतों पर कितना असर पड़ा है और आने वाले वर्षों में पर्यावरण पर इसका क्या असर होने वाला है, इसका न अध्ययन करता है, न जानकारी जुटाता है, न ऐसा उसकी कोई मंशाई अभी तक दिखती है और न इसके कोई प्रयास ही होते हैं। इस संकट से निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक पिरूल नीति भी बनाई थी। उत्तराखंड सरकार की पिरूल नीति के तहत इससे विद्युत उत्पादन और बायोफ्यूल बनाने की योजना है और इससे हर साल 150 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे करीब 6000 बिजली की इकाइयां स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2018 में इस नीति को लागू किया गया था, लेकिन आपको यह आश्चर्य होगा कि मात्र 21 परियोजनाएं ही शुरू हो पाई हैं जिनसे बिजली पैदा हो पा रही है, बाकी सब सरकारी तंत्र के फाइलों में दबी पड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर यह जब आग हर साल जंगलों में लगती है तो सरकारी अमला अंत तक सोया क्यों रहता है? इसलिए सरकार को हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। यदि जंगलों को बचाना है तो प्रदेश सरकार को कुछ सुझावों पर अमल करना आवश्यक है। सबसे पहले तो जो पिरूल नीति बनाई है उस पर अमल करना जरूरी है, तेजी से अमल किया जाए। जंगलों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 1980 के वन अधिनियम के बाद जंगलों को लोगों से छीन लिया गया और अब जंगलों के प्रति लोगों का वो मोह नहीं रहा जो पहले होता था। लोग जंगलों को अपना मानते थे, लेकिन अब उसे सरकारी मानते हैं। सरकारी जंगलों के प्रति लोगों का मोह नहीं रहा है। आग बुझाने के लिए परंपरागत उपाय तो ठीक है, लेकिन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल होना चाहिए और दुनिया भर में जितने भी इस तरह के संसाधन हैं उनको उत्तराखंड में लाने की जरूरत है। वन मंत्रालय को किसी नौटंकीबाज नेता को देने के बजाय समझदार मंत्री को सौंपना चाहिए, क्योंकि नौटंकीबाज नेता को आप सभी ने उसकी नौटंकी करते हुए देखा ही है। इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत हमें नहीं लगती। इसके अलावा भ्रष्ट वन कर्मियों व जंगल माफिया को भी दंडित करने की आवश्यकता है, तभी वनों को बचाया जा सकेगा। अन्यथा हर बार जंगलों में आग लगती रहेगी और हर बार असंख्य पशु पक्षी जीव जंतु मारे जाएंगे, पूरा पर्यावरण भी खराब होगा और जो उत्तराखंड भारत का ऑक्सीजन का भंडार है वह खुद प्रदूषण से भर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार को समय पर इसके लिए उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हम इस तरह की आपके लिए जानकारियां समय समय पर लाते रहेंगे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमालयी क्षेत्र के सरोकारों को हम आपके सामने हिमालय लोक चैनल के माध्यम से लाना चाहते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यह अवश्य बताएं कि वीडियो कैसे लगी और हमें अवश्य लिखें। जय भारत, जय हिमालय, जय भारत, जय हिमालय दोस्तों।